हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। देखिए, हम आरबीआई का जो क्वांटिटी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर रहे थे, आज उसी में एक अगली सीरीज है। हम आरबीआई का जो है कि क्वांटिटेटिव हम देख लिए हैं और उसके बाद क्वालिटेटिव हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हमने पहले डिस्कस कर चुके थे कि आरबीआई के कुछ टूल्स होते हैं, उससे वो रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव का जो टूल है और क्वांटिटी का जो टूल था, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा, वो चीज़ हो गई। अब हम क्वालिटेटिव में देखते हैं क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करते हैं। इसमें देखिए, दीज इंस्ट्रूमेंट एड या रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें देखिएगा, ये स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे दे रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब सही रहेगा ये। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्पेसिफिक, ठीक है, ये चीज हो गई। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? रेफर टू पार्ट ऑफ लोन अमाउंट विच कांट बी बोरो फ्रॉम बैंक, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, ठीक है। मतलब ये है कि जो लोन लिया जा रहा, ऑफर किया जा रहा 100 रुपए का, बट रियल में वो 80 रुपये ही होगा। इट क्लियर? ये चीज है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज मनी सप्लाई, ठीक है, तब उसमें क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज बाई आरबीआई वाइस वर्सेस। दूसरा जो हमारा टूल होगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा जो टूल होगा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर टू क्रेडिट सीलिंग। कितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो आप, सीलिंग तक, ठीक है। मतलब कि आप 100 रुपए की ऊपर तक आप लोन नहीं देंगे। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि होता है क्या, आरबीआई तो अपना कर ही रहे, लेकिन बैंकों के पास भी ये होना चाहिए कि आप अगर मनी या क्रेडिट लिक्विडिटी मार्केट में है ज़्यादा, तो आप एक समय के बाद ज़्यादा लोन नहीं देंगे, नहीं तो उससे और महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वाइस वर्सेस कर देंगे उन दूसरे केस में। मोरल सॉन्सेस पर, ठीक है, इसमें आरबीआई मेक बैंक एड्रेस टू policy and directive through the persuasion pressure in order to maintain certain level of money supply। चौथा चीज है जो यहाँ पे तीसरा हो गया, और चौथा चीज है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। आरबीआई इशू ओरल रिटर्न गाइडलाइन टू बैंक विद रिगार्ड टू डाउन पेमेंट एंड मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब तक गुड की बात करते हैं, अगर आप कोई चीज लेते हो उसका एक मिनिमम मैक्सिमम पॉलिसी को वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया क्वांटिटी को। और एक और थोड़ा सा इसमें है कि जो पॉलिसी स्टांस ऑफ आरबीआई का क्या होता है, 3 मेन टाइप के होते हैं। जैसे एकोमोडेशन होता है, फिर टाइट होते हैं, न्यूट्रल होता है। मतलब कि अगर न्यूट्रल होता है मीन्स कैन हैपन एनी टाइम, फिर उसका इंडिकेट इम्प्लीमेंट रेट हाइट। मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी अगर बैठ रही तो उसमें ये इंडिकेशन दिया जाता है कि ये टाइट की है, या फिर तो इंडिकेट की इम्प्लीमेंट रेट हाइक की बात कर रही है। न्यूट्रल का मतलब मीन्स एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसका ना एकमोडेटी, इन अदर वर्ड सेंट्रल बैंक का टिलिंग मार्केट टू एक्सपेक्ट कट एनी टाइम की एक्सपेक्ट जो ग्रोथ रेट है उसको कभी भी कट कर सकती है। सम अदर भी हैं, जैसे ईजिंग है, क्वांटिटेटिव ईजिंग है, फिर वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है। ये 2 वर्ड हैं। तो मतलब हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड पूछ लेते हैं क्वांटिटी एजी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब पॉलिसी अंडर द आरबीआई वो परचेज करती है, क्या जो है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो ओपन मार्केट से वो करती है। और इससे क्या होता है कि ये मनी को जो है कि इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपरली रेगुलेट करती है। इन द लार्ज स्टोर यूज, जब कुछ नहीं बचता तब के लिए ये आरबीआई इस तरह का काम करती है। तो ये हम आते हैं अब आगे ऐसे डिस्कस करने के लिए कि जो आरबीआई का क्वांटिटेटिव अभी हम डिस्कस किए हैं पॉलिसी, ठीक है, क्वांटिटेटिव बोल दिए, क्वालिटेटिव डिस्कस किए हैं, हम उसको अब यहीं पे रोकते हैं। और ये कंप्लीट हो गया हमारा आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट। और आगे हम
अगली वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे आरबीआई का जितने भी न्यूज में आते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।